हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। आज हम जो पढ़ेंगे, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है। हमारा पूरा पाषाण काल, जो हमारा पूरा पाषाण काल था वो हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है। मध्य पाषाण काल का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम जो मध्य पाषाण काल में मुख्य मुख्य औजार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे प्रमुख स्थल और जीवन, जिनका समाज वगैरह था उससे संबंधित 3 से 4 वीडियो में, लास्ट 4 लगने नहीं दूंगा। आपका मध्य पाषाण काल समाप्त हो जाएगा और सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है। उसके बाद नव पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद कुछ कुछ और संस्कृतियां रही हैं उनको भी देखेंगे। बस छूटने वाला कुछ नहीं है। आपका प्रागैतिहासिक काल से कुछ भी नहीं छूटेगा इस बार। ठीक है। अब किसी भी एग्जाम को दे लो, इस बात की गारंटी मेरी है। तो स्टार्ट करें। देखो, मध्य पाषाण काल, इसके जो काल है, जो समय है, आप सभी को पता है। ठीक है। पहली वीडियो में ही पढ़ा दिया था मैंने। ठीक है। कितना है? 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। कितना है? 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। देखो, मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल के रूप में भी जाना जाता है। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल के रूप में भी जाना जाता है, संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। किस किस का संक्रमण काल? ठीक है। पुरापाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य, ठीक है, ये काल पड़ता था, इसलिए इसको संक्रमण काल के नाम से भी जानते हैं। संक्रमण काल कौन सा हुआ? मध्य पाषाण काल। क्लियर हो गया। अब देखो, इस काल में जैसे कि पुरापाषाण काल में तापक्रम बदला था, ठीक है, और सभी कालों में धीरे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया था ना। तो अगर मोटे रूप में हम तीन जो हमने काल पढ़े, पुरापाषाण काल में हमने पढ़ा निम्न पुरापाषाण काल, निम्न मध्य पाषाण काल, ठीक है, उच्च पाषाण काल, ठीक है, तो वो सब जो हमने पढ़े तो उसमें उसमें कैसा था तापमान? उन कालों में था ठंडा तापमान इसकी अपेक्षा, या हम ऐसे कहें कि पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल में तापमान कैसा था? ठंडा। ठीक है। कैसा था? ठंडा, कोल्ड। और यहां पे आता है कैसा हो गया? गर्म हो गया। ठीक है। तो तापक्रम कैसा हुआ? गर्म हो गया, तापक्रम बढ़ा। ठीक है। तापक्रम बढ़ा तो मौसम गर्म हुआ तो बहुत सारे परिवर्तन आए। ठीक है। जब यहां पर मौसम में परिवर्तन हुआ, मौसम गर्म हुआ, ठंडे से थोड़ा सा गर्म हुआ, तो इसमें जब परिवर्तन आए, जैसे कि सूखा पड़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है। जब सूखा पड़ा तो मनुष्य का जीवन प्रभावित हुआ। तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, जिससे कि अगर आपको मेंस राइटिंग भी करनी पड़े तो उसमें आपका चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, साथ में क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है। तो देखते हैं, अब उसका कंपैरिजन करके देखते हैं कि भाई उसमें जो है ना, सारे का सारा जितना भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, इनकी लाइफ स्टाइल वगैरह जो भी चेंजेस होती हैं, ठीक है, या अपनी टेक्निक में जो भी ये परिवर्तन लाते हैं, ये मौसम के परिवर्तन के कारण इन्होंने परिवर्तन लाए। ठीक है। तो देखो, अब मौसम क्या हो गया? गर्म हो गया। उसकी अपेक्षा गर्म था यहाँ पे। तो क्या हुआ? मौसम, तापमान बढ़ा, मौसम गर्म हुआ, सूखा पड़ना स्टार्ट हुआ, मनुष्य का जीवन इससे प्रभावित हुआ। कैसे कैसे प्रभावित हुआ? अभी मनुष्य का भी हुआ प्रभावित, साथ में ये भी हुआ पशु पक्षियों का भी प्रभावित हुआ, पेड़ पौधों का भी हुआ, कुछ प्रजातियों का भी प्रभावित हुआ। ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं इन सबकी प्रजातियों का भी जो उसके जीवन में क्या हुआ है? परिवर्तन आया। ठीक है। जब इनमें जब परिवर्तन, इतने बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं तो ये अपना जो जीवन यापन करने के लिए जिस जिस चीज का ये उपयोग करते थे, औजार हुए, हथियार हुए सुरक्षा के लिए, ठीक है, तो उनमें भी परिवर्तन आएगा। तो वही हुआ। ठीक है। औजार बनाने की तकनीक में भी परिवर्तन आया। ठीक है। जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हुआ, अपने अपने हिसाब से जो जो अपनी सुविधा के अनुसार इन्होंने जो है उसमें परिवर्तन करे। ठीक है। अब पहले जो होता था, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल होता था, बहुत बड़े पत्थरों का। ठीक है। अब क्या हुआ? अब इसमें छोटे औजारों का उपयोगकर्ता बन गया। ये इस काल का मनुष्य छोटे औजारों का उपयोगकर्ता बन गया। देखो यहां पर मैं एक माइक्रोलिथ नाम से दोबारा पढ़ाऊंगा। कहां गया? माइक्रोलिथ औजार यहीं कहीं है, ये रहा माइक्रोलिथ। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए पहले ही बता दूं मैं आपको। देखो, जब मैं आपको पूरा पाषाण काल पढ़ा रहा था, ठीक है, तो हमने इसको 3 भागों में बांटा था, निम्न, मध्य, ठीक है, और उच्च। ठीक है। 3 में बांटा था।
जब मैं आपको मध्य पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पर भी क्या होते हैं, माइक्रोलिथ प्रकार के इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में आए कि ऑप्शन में मध्य पाषाण काल भी दे दे और ये भी दे दे मध्य पुरापाषाण काल भी दे दे, मध्य पुरापाषाण काल भी दे दे, तो आप किसको टिक करोगे? आप इसको टिक करोगे। रीजन क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक इसमें मोस्टली जो है ना क्या हुआ है कि छोटे उसका इस्तेमाल हुआ है, इसमें कंपैरेटिवली इस्तेमाल हुआ है कि इस काल में बहुत बड़े थे, इस काल में थोड़े से अंतर था, लेकिन यहाँ पर जो इस काल में भी बड़े और इस काल में भी बड़े, लेकिन इस काल में क्या था ना कि इनकी अकॉर्डिंग, इनकी अपेक्षा थोड़े थोड़े छोटे पत्थरों का इस्तेमाल था। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको समझाया था कि भाई यहां पर भी माइक्रोलिथ प्रकार के पत्थरों का प्रयोग हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों को डाल के अगर पूछता है तो आप क्या आंसर टिक करोगे कि भैया माइक्रोलिथ वाला जो काल था ना मध्य पाषाण काल वाला था। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। यह मैंने आपको समझाया था। ठीक है क्या हुआ, यहां तक पहुंचे थे, छोटे औजारों का उपयोगकर्ता बन गया। ठीक है, हल्के भी हुआ करते थे क्योंकि तकनीक थोड़ा परिवर्तन आया था ना सभी में, पशु पक्षी वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग इनको चाहिए था। ठीक है, देखो शिकार करने की तकनीक में भी परिवर्तन आया, भाई बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया था। छोटे जानवरों का शिकार इस काल से प्रारंभ हो गया था, छोटे जानवरों का शिकार इस काल से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अब आगे देखो, छोटे जानवरों का शिकार इस काल से प्रारंभ हो गया था। ये परिवर्तन पत्थर पर हुई चित्रकारी से भी प्रतिबिंबित होते हैं। पत्थरों पर जो इन्होंने लोगों ने चित्रकारी करी है, ठीक है, उसमें भी ये दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? ये सारे परिवर्तन जो है ना ये सब दर्शाए गए हैं। ठीक है, हमें कहां से पता चला परिवर्तन हुए हैं? हमें चित्र वगैरह देख कर ही तो पता चल रहा है कि भाई ये हुआ होगा, इस चित्र को देखकर ऐसा लग रहा है, चित्र हमने इसकी स्टडी करी तभी तो हमने पता कर पाए। ठीक है, तो ये परिवर्तन हमें कहां से भी पता चलते हैं? चित्रकारी से भी प्रतिबिंबित होते हैं, उनसे आइडिया लगता है कि हाँ भाई ये कुछ परिवर्तन रहे होंगे। तो देखो ये रहा मौसम ने जो इफेक्ट डाला, ये जो मौसम ने इफेक्ट डाला उसके बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया। अभी हम क्या पढ़ रहे थे मध्य पाषाण काल में? ये हम समय पढ़ा था हमने, संक्रमण काल पढ़ा, तापक्रम और मौसम वगैरह इसमें परिवर्तन हुआ। ठीक है, उसके बाद हम अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसका इफेक्ट पढ़ाया है। ठीक है, इसका जो इफेक्ट है वो पढ़ाया है मैंने। अब इधर आते हैं, देखो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी कब प्राप्त हुई? भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, विश्व के संदर्भ में नहीं। ठीक है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब प्राप्त होने लगी कि भैया मध्य पाषाण काल का भी एक क्रम आएगा, वो कब से हमने इसको अलग करा? ठीक है, यह हमें पता चला। तो सर्वप्रथम हमें कब पता चला? 1857 में। ये तो याद रहेगा है ना 1857 की क्रांति सबको याद है। देखो अच्छा, ये जो पता लगाया ये किसने लगाया? ठीक है, ये थे C.L. कार्लाइल। ठीक है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने इसका पता लगाया किससे? लघु पाषाण उपकरण खोजे इन्होंने, लघु पाषाण उपकरण खोजे। ठीक है, अब जब इन्होंने सबसे पहले पता लगाया बताया तो कॉमन सी बात है जनक भी यही कहलाएंगे। ठीक है, तो ये किसके जनक कहलाए? जनक किस काल के कहलाए? मध्य पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के क्या कहलाए? जनक कहलाए। ठीक है, अच्छा ये जो जनक ये जो लघु पाषाण उपकरण जो इनको मिले वो कहां से मिले? विंध्य क्षेत्र से मिले, विंध्याचल की पहाड़ियां है ना, ठीक है, उनको बोलो विंध्य क्षेत्र से मिले। ठीक है, इसमें एक और चीज है इस काल की विशेषता, इसमें जो तकनीक प्रयोग होती थी, औजारों को बनाने की जो तकनीक प्रयोग होती थी उसका नाम है फ्लूटिंग तकनीक। क्या नाम है? फ्लूटिंग। ठीक है, इस फ्लूटिंग तकनीक का उपयोग कर यहां पर हथियारों का निर्माण किया जाता था। क्लियर हो गया? औजार छोटे पत्थरों से बनाए जाते थे। क्लियर हो गया ये भी। ठीक है, ये यहाँ पे भी एक बार बता चुका हूं। ठीक है, और माइक्रोलिथ युग कहलाता है। माइक्रोलिथ का मतलब ही ये है माइक्रो, मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा, है ना, तो माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथिक, लिथिक का मतलब ही है पाषाण, माइक्रो मतलब छोटा, लिथिक मतलब इंग्लिश वाला वर्ड है ये। ठीक है, लिथिक का मतलब होता है पत्थर, छोटा पत्थर। ठीक है, तो माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण,
या माइक्रो माने सूक्ष्म, लिथिक माने पाषाण, सूक्ष्म पाषाण, ठीक है। इनकी एक और विशेषता थी माइक्रोलिथ पाषाण की, एक और विशेषता जो इनकी लंबाई हुआ करती थी ज्यादा बड़ी नहीं होती थी, 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक हुआ करती थी, ठीक है। कितनी होती थी? 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक हुआ करती थी। बहुत सारे एग्जाम में इसकी इतनी सी ये चीज पूछ ली गई है कि माइक्रोलिथ औजार की जो है लंबाई कितनी हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ जो हमें माइक्रोलिथ औजार मिले हैं, यहाँ से हमें कुछ ज्यामितीय आकार के भी मिले, इससे हमें ये भी पता चलता है कि भाई वो शेप वगैरह पर भी ध्यान देने लगे थे ठीक है। पहले तो टेढ़े मेढ़े जैसे बन गए वो वैसे बना लेते, लेकिन भाई उसको एक आकृति भी देने लगे थे, जैसे चंद्राकार आकार है ना, चंद्राकार आकार, ठीक है, त्रिकोण है ना, इस तरह से हमें मिलते हैं। जैसे तीर का कोना होता है, आगे पढ़ाऊंगा इधर उपकरण में, ठीक है। आगे देखो कैसे होते थे, ज्यामितीय आकार के होते थे, कुछ ज्यामितीय आकार के भी होते थे, ठीक है। जो हमें मिले अधिक संख्या में मिल जाती तो हम बोल देते अधिक संख्या में मिले हमें, ठीक है। लेकिन कुछ प्राप्त हुए तो उसी संदर्भ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक और है अगला, इंपोर्टेंट है ये भी। भारत में मानव अस्थि पंजर के सर्वप्रथम साक्ष्य इस काल से मिलने प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बोलोगे, भारत में मानव अस्थि पंजर के, किसके? मानव अस्थि पंजर के सर्वप्रथम साक्ष्य, ठीक है, इस काल से प्रारंभ हो गए थे। किससे? मध्य पाषाण काल से मिलने प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। यहां तक हो गए, देखो इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में जो क्वेश्चन बनेंगे यहां तक हो गया, ठीक है। अब हमने ये जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? इसके मौसम में जो परिवर्तन आए, क्या क्या इफेक्ट पड़े, हमने वो पढ़ा था। अब कुछ मुख्य औजार जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर ब्लेड का प्रयोग होता था, विशेषीकृत ब्लेड जो बनते थे, ब्लेड जो बनते थे कैसे बनते थे? विशेषीकृत पत्थर के द्वारा बनते थे, ठीक है, विशेषीकृत पत्थर के द्वारा बनते थे। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होती थी, पिछले ही वीडियो में बताया है मैंने, ठीक है। ब्लेड की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होती थी, ठीक है। एक और पत्थर वो मिलता था औजार, उसको नाम था क्रोड, ठीक है। इसका आकार कैसा था? बेलनाकार। आकार कैसा था? बेलनाकार, ठीक है। अच्छा, इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई में जो इस समय तकनीक का उपयोग होता था, फ्लूटिंग तकनीक का, ठीक है, उसके निशान मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं? फ्लूटिंग तकनीक के निशान मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? क्रोड पर मिलते हैं, ठीक है। क्रोड का आकार कैसा होता है? बेलनाकार होता है, ठीक है। इस पर एक सपाट प्लेटफॉर्म भी प्राप्त होता है। अगला देखो औजार, एक और प्रकार का औजार मिलता था, नुकीले प्रकार के औजार भी मिलते थे, ठीक है। नुकीले प्रकार के जो औजार मिलते थे, इनका जो किस प्रकार का होते थे? एक प्रकार का टूटा तिकोना ब्लेड हुआ करता था, एक प्रकार का टूटा हुआ तिकोना ब्लेड हुआ करता था, ठीक है, जिसके दोनों सिरे कैसे होते थे? ढालदार। कैसे होते थे? ढालदार, ठीक है। सिरे सरल रेखीय या वक्र रेखीय हुआ करते थे। सिरे कैसे होते थे? सरल रेखीय या वक्र रेखीय हुआ करते थे। आगे देखते हैं त्रिकोण, एक और मिलता है हमें त्रिकोण, ठीक है। ये इसका उपयोग त्रिकोण, ये वाला जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया था इसका, त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोण, ये इसका उपयोग हुआ था तीर के अग्रभाग पर लगाते थे इसको, ठीक है, तीर के अग्रभाग पर इसको लगाकर इसका इस्तेमाल किया करते थे। आगे देखते हैं नवचंद्राकार, इस प्रकार का नया उपकरण मिला था। एक तरह का क्या था? ये ब्लेड हुआ करता था। इसका सिरा कैसा हुआ करता था? वृत्ताकार। देखो वृत्ताकार ही है ना, वृत्ताकार ही है ना, अर्धचंद्रमा बनाते हैं, वृत्ताकार। उपयोग किस में करते थे? अवतल कटाई में करते थे। कैसे कटाई में? अवतल कटाई में। ऐसे दो औजारों को मिलाकर तीर का अग्रभाग बनाया जाता था, ठीक है। इस प्रकार के नवचंद्राकार के दो उनको क्या करके ऐड करके एक तीर का अग्रभाग भी बना लिया जाता था, ठीक है। देखो आगे देखो समलव औजार, ये एक नया प्रकार का औजार है, एक ब्लेड के समान हुआ करता था। इसकी कुछ खासियत है, ये क्या है? एक ब्लेड के समान हुआ करता था, ठीक है। एक से अधिक धार हुआ करती थी। देखो यहां ध्यान देने वाली बात है, एक से अधिक धार हुआ करती थी। जैसे कि तीर में क्या होता था, यहां धार दे रहे हैं यहाँ, ठीक है,
ये यहाँ धार दे रहे हैं इतने हिस्से में, लेकिन इसमें क्या है, इधर भी धार दे दिया करते थे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। और ब्लेड की खासियत क्या होती थी, एक कोना होता था और एक आधार होता था, ठीक है। क्या कहां तक पढ़ा हमने, एक से अधिक सिरे हुआ करते, सॉरी हाँ ये था, किसी किसी के तीनों सिरे क्या होते थे, धारदार होते थे। उपयोग क्या होता था इसका, उपयोग तीर के अग्रभाग के रूप में होता था, तीर के अग्रभाग के रूप में होता था, ठीक है। आज काफी सारा हमने पढ़ा दिया है ना, छोटे से उसमें काफी सारा पढ़ा दिया। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, मध्य पाषाण काल के विषय में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो फिर कहना चाहूंगा, मेरा नया बैच लॉन्च हो रहा है 24 जनवरी को, हिंदी की वीडियो डलनी स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूरतमंदों के पास तक पहुंचाएं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।